हेलो वर्गोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए लव रीडिंग है वर्गोस। इस रीडिंग में हमसे जानेंगे आपकी एनर्जी ये महीना कैसे रहने वाला है, और अगर सिंगल है तो उनके लिए कोई ऑफ़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रीयूनियन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Virgo, see, there is a move. Okay, maybe shy you're dealing with cancer. Otherwise, see, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं सी दिस इज द थ्रोन चक्र का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके वर्गोस, कहीं ना कहीं अगर आप लोग ना क्रॉस रोड पे थे या फिर टू सिचुएशन टू सिनारियो चल रहा था, टू पर्सन की वजह से डिसीजन मेकिंग में फंसे थे। ओके, कम्युनिकेशन के कारण आप उससे बाहर निकल आ जाओगे। ओके, आप सक्सेसफुली मूव हो जाओगे, बॉन्डिंग हो रहा है। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लव लाइफ को, मैरिज को, या फिर फ्रेश लव लाइफ को। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट का कार्ड है। फिर से सोच विचार कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप मेंटल पीस लेके आ सको और लव लाइफ में बॉन्डिंग कर सको। मे भी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज ऑल्सो। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी वर्गोस, अगर आप लोगों की लाइफ में क्रॉस रोड था तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे, तो इस महीने आप डिसीजन ले लोगे, कम्युनिकेशन कर लोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को बना सको। सी सो मच लाइट बना सको, लाइफ रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको, एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। मे भी शायद हो सकता है ये आप पास्ट में ही मे भी शायद दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी है। तो मे भी शायद पास्ट में कोई पर्सन थे, तो अभी कोई पर्सन है, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, तो कम्युनिकेशन के ज़रिए आप डिसीजन ले लोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पर्सन आपके लिए सही है या गलत है बोल के। ओके, या थ्रोन चक्र इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। अगर आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, टू पर्सन है, तो आप अपने एफर्ट के ज़रिए चेंज लेके आ जाओगे, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बाखूबी बना सको, बॉन्डिंग लेके आ सको। एंड कुछ तो दिस इज़ द बॉन्डिंग कार्ड है। ओके, एंड सी जस्ट लाइक मजबूती लेके आ रहे हो। ओके, तो ये चारों कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं कि ये महीना आप लोग अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने फ़ोन कॉल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए अपने रिलेशनशिप को एक मजबूती देने की कोशिश करोगे। ओके, एंड किसी के लिए टू सिनारियो भी हो सकता है, तो डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हैं। तो आप देखिएगा गाइस कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन से पर्सन सही है या फिर कौन से पर्सन गलत है। देख के भी अनदेखा मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर दो नाव में हम पाँव रखते हैं तो डूब जाते हैं, तो डिसीजन लीजिएगा। ओके ओके, लेट्स गो डीपर वर्गोस। Just like that. Okay. हाँ, सी जैसे कि पहले कहा, अपनी रिलेशनशिप को मजबूती देना चाहते हो आप इस महीने। ओके वर्गोस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है सी एस ऑफ कप, इफ एस ऑफ वन, टू एसेस, मल्टीपल चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में, इसीलिए डिसीजन मेकिंग में फंसे हो। सी एस ऑफ कप का कार्ड है। अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं पास्ट में डार्क पीरियड में थे, कोई भी रिलेशनशिप को लेके ऑफर आ रहा है, उसे राइज अप हो रहे हो। ओके, एस ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो लव, पास्ट लव हो सकता है, फ्रेश लव हो सकता है, या फिर आपके मैरिज वाइज एक न्यू तड़का देने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, दिस इज़ द ब्लेसिंग कार्ड। ओके, एंड सी एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है। फोर ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइज, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में भी शायद पास में कहीं ना कहीं हर्ट, दिल टूटा हो किसी भी वजह से। ओके, घरेलू मामलों की वजह से, मैरिज में या लव लाइफ में, तो प्रिपरेशन चालू है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेके या रिलेशनशिप को लेके पीस लेके आऊँ बोल के। ओके,
रेस्ट कर रहे हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं कि पीस कैसे लेके आओ रिलेशनशिप में, ओके, मेंटल पीस। इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर आपके लाइफ में प्रिपरेशन चालू है और यहाँ पर आपके पास में जो भी अभी है घरेलू इन्वायरमेंट या फिर फैमिली या फिर लव लाइफ या फिर मैरिज, उसको जो भी आपके पास में ना उसको लेट गो नहीं कर रहे हो, पकड़ के रखिए, ओके। क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ को लेके अपनी फ्रेश लव लाइफ या फिर कोई पास का भी फ्रेश लव लाइफ हो, कहीं ना कहीं स्टक थे। मे बी दिस इज द पास्ट एनर्जी, ओके। इसीलिए आप स्टक थे, कहीं ना कहीं अकेले थे। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अलोन कार्ड, ओके। कमी किसी चीज़ की, पर्सन की कमी या फिर घर के मामलों में एनर्जी की कमी, प्यार की कमी, हेल्थ की इश्यू, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे कि मैं कैसे अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी मेरे को चाहिए कैसे मैं उसको लेके आऊँ बोल के, ओके। तो इसीलिए ऐसा वॉन्ड का कार्ड है। सी दे सो मच पैशनेट एनर्जी, कलरफुल एनर्जी, अपनी लाइफ में एक फ्रेश मोड़ देने के लिए यू आर रेडी, ओके। कॉन्फिडेंट है ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो बॉन्ड देना चाहते हो या फिर सक्सेसफुली लव लाइफ बनाना चाहते हो तो उसके लिए फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, राइज अप होने के लिए यू आर रेडी, पैशनेट वाली एनर्जी, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी वर्गोज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज के लिए बोलूँगी, अगर मैरिज में कहीं ना कहीं स्टकनेस था, ओके, स्टकनेस था तो आप उसको उस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए प्रिपरेशन करोगे ताकि जो भी आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आई थी उससे आप बाहर निकल सको। नेगेटिविटी की वजह से आप लोग अकेलापन महसूस कर रहे थे रिलेशनशिप वाइज, उससे बाहर निकल सको और जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है एक दूसरे के प्रति उसमें एक फ्रेश मैरिज बोलते हैं ना, रिबर्थ करना चाहते हो, फिर से एक फ्रेश तरीके से मैरिज को रीस्टार्ट करना चाहते हो, जस्ट लाइक दैट, ओके। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको ख़त्म करके। और अगर लव लाइफ में देखा जाए तो लव लाइफ में अगर आप लोग कहीं स्टक थे, ओके, मेंटल तौर पे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया था या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस के कारण आप लोग ब्लॉकेजेस में थे, तो और कहीं आप लोग यू फील अलोन या फिर किसी का ब्रेकअप भी हो गया हो, ओके, तो भी आप ना अपने प्रिपरेशन के कारण, री एनर्जाइज होने के कारण या फिर अपने एफर्ट के कारण रिलेशनशिप को कैच कर लोगे, ओके। रिलेशनशिप कैच कर लोगे एंड फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, एक स्पार्क डालोगे, एक लाइट डालोगे ताकि आपकी लव लाइफ में बॉन्डिंग हो सके, ओके। क्योंकि आप यहाँ पर बना रहे हो लव लाइफ में अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए एंड डिसीजन मेकिंग के ज़रिए एंड अपने लव लाइफ को बॉन्ड कर रहे हो, मजबूती दे रहे हो। तो अगर कोई सिंगल है तो भी ऑफ़र आ रहा है मिंगल होने के लिए, ओके। तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ नेगेटिव एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। What's the hidden position for, okay, see 9 of swords का कार्ड है, ओके। 9 of swords, 9 of cup, ओके। दिस इज योर हिडन पोजीशन। कहीं ना कहीं आप लोग ना मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं वर्गस, पर्सन के बारे में सोच के, रिलेशनशिप को सोच के कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करूं, ओके। बट नो मैटर व्हाट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। 9 का कार्ड है, तो आप अपने आप में पीस लेके आ जाओगे, राइज अप हो जाओगे और जो भी आपके रिलेशनशिप के प्रति ड्रीम डिजायर थी वो पूरे हो रहे, ओके। मत सोचिएगा ज़्यादा क्योंकि हिडन पोजीशन में आपकी स्टकनेस भी है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी दे रहे हो, रात बस नींद भी नहीं आ रही है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, ओके। क्योंकि विशेष पूरे हो रहे हैं तो आपको पता है कि नहीं रिलेशनशिप में फिर से बॉन्डिंग हो जाएगी, मजबूती आ जाएगी, फिर से फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर क्यों इतना सोच रहे हो, मत सोचिएगा। बस अगर कोई नेगेटिव पैटर्न है तो चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आपके विशेष पूरे हों और आप अपने रिलेशनशिप को और मजबूती दे पाओ। व्हाट्स द आउटकम? 7 of Cups. 7 of Cups is all about, see, and maybe शायद reading with Sagittarius. 7 of Cups is all about, guys, मे भी शायद किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं या फिर कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओके। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए और बैलेंस करें, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप को लेके चेंज लेके आए
और बैलेंसिंग एक्ट करे बोल के, ओके। बट डोंट ओवर थिंक, डोंट टेक स्ट्रेस, ओके गाइस, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में बॉन्डिंग है। आपको सिचुएशन को देखना है कि आपके लिए क्या मेंटल पीस, कौन आपको मेंटल पीस लेके आ रहा है, कैसे आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ ब्लॉसमिंग अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए बना रहे हो। और साइड मैसेज ये है गाइस, साइड मैसेज भी बोलना चाहूँगी, किसी का घर और बाहर का चक्कर है तो भी घर बाहर का होता है, तो वो भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो बैलेंस कर लोगे अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपने मैसेजेस के ज़रिए, अपने समझदारी के ज़रिए ओके। बट मेंटल पीस के साथ में चलिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ओके, क्योंकि आउटकम में भी आपके यूनिवर्स सैजिटेरियस वाली एनर्जी है, बोल रहे हैं कि जस्ट पीस लेके आइए, राइज अप होइए एंड बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ को, ओके। वर्गोस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर वर्गोस? सी देयर इज द स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी है, अपने रिलेशनशिप को क्लियर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, चेंज लेके आ रहे हो, न्यू तरीके से अपने रिलेशनशिप को फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर रहे हो। सी दिस इज द 4 ऑफ वॉन्ड, घर के मामलों में न्यू तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, कोई भी पार्टनरशिप में, कोई भी कनेक्शन वाइज। तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके, घर और बाहर में, तो कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, ट्रुथ देखने का नज़रिया चेंज कीजिए एंड बैलेंस करके चलिए, एंड देयर इज़ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, बॉन्डिंग हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ओके वर्गोस। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। बट अच्छा है गाइस, आप लोगों की लाइफ में चेंज है रिलेशनशिप के प्रति, देखने का नज़रिया, जो नेगेटिव सिनेरियो था ना, उसको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सको, ओके। लेट्स सी द यूनियन ऑफ हार्ट, अ लव कनेक्शन डिफाइस एक्सप्लेनेशन, सी एंड दिस इज 28 का 2 + 8 = 10। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपकी लाइफ में एंजाइटी थी या फिर अकेलापन महसूस कर रहे थे या फिर स्टकनेस थे, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, ओके। वो पार्ट ख़त्म हो रहा है और आप लोगों की बॉन्डिंग हो रही है। सी द यूनियन ऑफ हार्ट, बॉन्डिंग हो रही है, राइज अप हो रही है, और ज़्यादा मजबूती आ रही है, ओके। एंड सेकंड कार्ड इज़ लव हु यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग लाइफ हैज़ टू ऑफर, ओके। यू आर डिजर्विंग वर्गोस, ओके। आप एक स्टेबल राशि रहते हो, तो यू आर डिजर्विंग दिस लव, यू आर डिजर्विंग दिस मैरिज कनेक्शन, लव कनेक्शन। तो अपने आप को पहचानिए, अपने आप में पैम्पर करने की कोशिश कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, ओके। आप बॉन्डिंग डिजर्व करते हो, आप ये लव डिजर्व करते हो, आप ये मैरिज में खुशी डिजर्व करते हो, ओके। बट आपको अपना ख्याल रखते हुए एफर्ट डालना, ओके। अपने आप को पैम्पर करना, अपने सेहत का, अपने लुक का, अपने खान पीन का, अपने बॉडी का ख्याल रखना है, अपनी खुशी का, ताकि अगर आप खुश हो तो सामने वाले को अपने आप ही खुशी मिल जाती है, ओके। तो सामने, जैसे कि अगर आप नेगेटिविटी से भरे हुए तो सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो आपके मुंह से भी नेगेटिविटी आएगी। तो इसी तरह से आप अपना ख्याल रखिए, अपनी खुशी का ख्याल रखिए, पीस लाइए, ताकि आप जब सामने वाले से कम्युनिकेशन भी करो तो सामने वाला भी पीसफुली सुने और आप एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा बॉन्डिंग हो बोल के, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है वर्गोस, तो पीस बना के रखना है, बैलेंस करके रखना है, ओके। या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके वर्गोस। लव एंड लाइट, टेक केयर।